हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जय महादेव कोचिंग सेंटर में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्या टॉपिक रहेगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जो कि काफ़ी लंबा वीडियो होगा आज का। तो कापी पेन लेकर बैठ जाइए और वीडियो को पूरा समझने की कोशिश करें। नहीं, हम तो है ही हैं, तो समझ में आएगा कैसे नहीं, घुसेंगे तो है ही नहीं। तो वीडियो शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिसकी पहचान क्या होती है? पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में से रहा है, से रही है, से रहा हूँ, से रहे शब्द आते हैं, वे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के होते हैं। इसमें एक चीज़ और आती है, समय दिया रहता है। ये समय कैसा? जैसा कि वह 3 बजे से खाना खा रहा है, वह सन 1948 से इस बंगले में रह रहा है। इसका मतलब ये होता है। यहाँ पर एक चीज़ और क्या आती है? समय। समय दिए रहते हैं। क्या? समय। समय भी देते हैं। ठीक। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया की बात करते हैं। तो सहायक क्रिया क्या होती है? इसकी सहायक क्रिया होती है हैज़ बीन और हैज़ बीन, और यहाँ पर वर्ब की चौथी फॉर्म लगेगी। ठीक। तो हैज़ बीन किसके साथ लगेगा, हैज़ बीन किसके साथ लगेगा? तो देखते हैं। एक वचन कर्ता के साथ हैज़ बीन तथा बहुवचन कर्ता के साथ हैव बीन। ठीक। एक वचन कर्ता के साथ हैज बीन, बहुवचन कर्ता के साथ हैव बीन। अब बात करते हैं साधारण वाक्य कैसे बनेंगे इसके। तो हेडिंग डाल लीजिए अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी साधारण वाक्य। पहले इसका फार्मूला बनाएंगे। इसका फार्मूला कैसा बनेगा? फार्मूला हमने बताया सभी वीडियो में कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब यानी हैव बीन या हैज बीन, फिर वर्ब की चौथी फॉर्म यानी आईएनजी वाली, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस यहाँ पर एक चीज़ और लग जाएगा, सिंस या फॉर, प्लस टाइम। अब आप सोच रहे हो कि सिंस क्या है, फॉर क्या है? तो समय के लिए लगेगा, निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर। तो आप लोगों को तो मालूम होगा कि निश्चित समय क्या है या निश्चित समय क्या है। नहीं मालूम है तो कमेंट करना, आपको इसकी पूरी एक PDF फाइल इसमें डाल दूंगा, तो आप वहाँ पे डाउनलोड कर लेना कि निश्चित समय क्या होता है, निश्चित समय क्या होता है। अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण इसका एक हल करेंगे। जैसे वह सोमवार से कानपुर जा रहा है। कैसे? वाक्य है वह सोमवार से कानपुर जा रहा है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता। यहाँ पर कर्ता क्या है? काम करने वाला कौन है? वह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ही। फिर हैव बीन या हैज बीन, तो यहाँ पर हैव बीन लगेगा या हैज बीन लगेगा, कैसे पता लगेगा? तो कर्ता देखिए, कर्ता क्या है? ही एक वचन है, एक वचन के साथ क्या लगता है? हैज बीन। एक वचन के साथ क्या लगता है? हैज बीन। ठीक। वर्ब की चौथी फॉर्म, वर्ब क्या है? यहाँ पर जाना। जाने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? गो।
चौथी फॉर्म यानी आईएनजी वाली, तो गोइंग। कहाँ जा रहा है यानी ऑब्जेक्ट क्या है, कानपुर, तो गोइंग टू कानपुर। ठीक। फिर सिंस या फॉर, तो यहाँ पर समय देखते हैं, समय क्या है, सोमवार से। सोमवार से यानी सोमवार हफ्ते में एक बार सिर्फ आता है ना, यानी ये निश्चित है, तो इसके लिए क्या लगेगा, सिंस मंडे। ठीक। एक उदाहरण और हल करते हैं इसका। जैसे मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँ। मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँ, इसका क्या बनेगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, मैं। करता कौन है, मैं को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, आई। अब आई एक वचन है कि बहुवचन है, तो बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ क्या लगता है, बहुवचन के साथ क्या लगता है, हैव बीन, यानी आई हैव बीन। फिर हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब वर्ब, वर्ब क्या है, खेलना, खेलना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्ले। तो इसमें आईएनजी लगा देंगे क्योंकि चौथी फॉर्म है, प्लेइंग। क्या खेल रहे थे यानी ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, प्लेइंग द क्रिकेट। फिर सिंस या फॉर, तब समय दे के, समय क्या है, 2 घंटे से। अब दिन में 24 घंटे होते हैं, कौन से 2 घंटे, 7 से 9 के या 9 से 11 के, कोई इसका समय निश्चित नहीं है, तो अनिश्चित, अनिश्चित के लिए क्या लगता है, फॉर 2 घंटे से, यानी 2 आवर्स। इसको हावर नहीं पढ़ते, आवर्स पढ़ते हैं, आवर्स। ठीक, इतना समझ में आया होगा। तो अब बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव सेंटेंस को कैसे हल करेंगे, तो आप हेडिंग डाल लीजिए निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक। हेडिंग डाल लीजिए निगेटिव सेंटेंस, यानी नकारात्मक वाक्य। इसका फार्मूला कैसे बनेगा देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव या हैज, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की चौथी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये होता है निगेटिव सेंटेंस का फार्मूला। क्या होता है फार्मूला, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तब इसका उदाहरण हल करते हैं। उदाहरण लेते हैं इसका, जैसे सीता 3 बजे से झाड़ू लगा रही है। सीता 3 बजे से झाड़ू लगा रही है। अरे हम बहुत झक्क ही गए हैं। यहाँ पर नकारात्मक वाक्य है, तो यहाँ पर हमने नकारात्मक कोई शब्द ही नहीं डाला है। क्या हो जाएगा, सीता 3 बजे से झाड़ू नहीं लगा रही है। अब बन जाएगा इसका निगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, यहाँ पर कर्ता कौन है, यहाँ पर काम कौन कर रहा है, सीता। सीता को हिंदी में क्या कहते हैं, सीता देवी। फिर हैव या हैज, तो सीता नाम है यानी एक वचन है, तो एक वचन के साथ क्या लगता है, हैज। फिर निगेटिव है तो नॉट, हैज नॉट। फिर बीन प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म यानी झाड़ू लगाना। झाड़ू लगाना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ब्रूम। ब्रूम आईएनजी, तो ब्रूमिंग द कहते हैं झाड़ू लगाने को। फिर सिंस या फॉर,
तो 3 बजे से यानी निश्चित है, दिन में एक ही बार 3 बजता है, तो सिंस 3 o'clock। और इसका एक उदाहरण हल करते हैं, जैसे वे सन 1874 से मंदिर में घंटा बजा रहे हैं। क्या है सेंटेंस है वे सन 1874 से मंदिर में घंटा बजा रहे हैं। हम वही लग रहा है कि पढ़ाते पढ़ाते एकदम हमारा दिमाग भी काम नहीं करता। नकारात्मक सेंटेंस है भैया, पहले में भी गलती की, उसी में दूसरे में भी गलती कर दी है गलती, तो यहाँ पर नहीं लगाओ ना, तब तो होगा निगेटिव सेंटेंस। जैसे वे सन 1874 से मंदिर में घंटा नहीं बजा रहे। अब नहीं यहाँ लगा दो चाहे यहाँ लगा दो, निगेटिव तो होगा ही। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी दे, यहाँ पर है दे सब्जेक्ट, फिर हैव बीन क्योंकि बहुवचन है, हैव बीन। अरे हमारा भी मन नहीं लग रहा लगता है आज। दे हैव नॉट बीन क्योंकि निगेटिव है, नॉट बीन। क्या घंटा बजाना, घंटा बजाना क्या कहते हैं, प्ले। प्ले मीन्स बजाना भी होता है, घंटा बजाने के लिए प्ले लगाते हैं, तो आईएनजी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग द। घंटे को क्या कहते हैं, गोंग। कहाँ बजा रहा था, मंदिर में, यानी इन द टेम्पल। तब से सन 1874 से 3 निश्चित है, इसके लिए क्या लगेगा, सिंस 1874। ठीक, इसका एक एग्जाम्पल और हल करते हैं, जैसे तुम सुबह से बाल काट रहे हो। तुम सुबह से बाल नहीं काट रहे हो, क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, तुम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, यू। तो यू के बाद यू एक बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ क्या लगता है, हैव नॉट बीन। क्या न कहीं कर रहे थे, बाल काट रहे थे, काटने क्या कहते हैं, कट। आईएनजी लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, कटिंग। क्या कटिंग, बाल कटिंग, कटिंग द हेयर। तब से सवेरे से, अब का करिए दिन भर बाल काटे, हेयर सिंस मॉर्निंग, क्योंकि दिन में सुबह कितनी बार होती है, एक बार होती है। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। हाँ तो बच्चों हेडिंग डाल लीजिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो सबसे पहले क्या वाले का फार्मूला क्या बनेगा, ये है, सबसे पहले हैव या हैज लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अगर निगेटिव हो वाक्य तो नॉट लिखेंगे, फिर बीन लगाएंगे, फिर वर्ब की चौथी फॉर्म यानी आईएनजी वाली फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क लगा के फिनिश। तो इसका एक उदाहरण हल करते हैं, उदाहरण लेते हैं, जैसे क्या तुम सुबह से सब्जी खरीद रहे हो, क्या तुम सुबह से सब्जी खरीद रहे हो, ये है वाक्य। तो इसको कैसे हल करेंगे, सबसे पहले क्या यानी हैव या हैज लगाएंगे, तो हैव लगेगा हैज लगेगा, कैसे मालूम चलेगा, तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट को देखिए, सब्जेक्ट क्या है, तुमको यानी यू। ठीक, यू के साथ क्या लगता है, हैव। क्या लगता है यू के साथ, हैव। ठीक, तो सबसे पहले क्या लगेगा, हैव, फिर यू, फिर निगेटिव हो तो नॉट, निगेटिव लेकिन नहीं है तो नहीं लगाएंगे, सीधा बीन। बीन के बाद वर्ब की चौथी फॉर्म यानी
वर्ब क्या है? खरीदना। खरीदना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बाई। तो चौथी फॉर्म लगेगी तो हो जाएगा आई, बाइंग। क्या खरीद रहे थे? सब्जी, बाइंग द वेजिटेबल। ठीक। फिर क्या है? सिंस या फॉर। ऑब्जेक्ट भी हो गया, वर्ब भी हो गया, सब्जेक्ट भी हो गया, हेल्पिंग वर्ब भी हो गया, अब बचा क्या? सिंस या फॉर। तो यानी सुबह से। सुबह से को क्या कहते हैं? सुबह दिन में एक बार आती है तो सिंस। सिंस मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क, फिनिश। अब बात करते हैं WH वाले वाक्यों की। उनको कैसे बनाएंगे यहाँ पर? WH वाले वाक्य, इनको कैसे हल करते हैं? तो इसका पहले फार्मूला बनाएंगे। फार्मूला कैसे बनेगा? सबसे पहले WH वर्ड लगेगा, फिर हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, या निगेटिव है तो नॉट, प्लस बीन, प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फॉर, प्लस टाइम, प्लस क्वेश्चन मार्क, प्लस कुछ नहीं, प्लस कुछ नहीं। ये हो गया इसका फार्मूला नंबर 2। ठीक। अब इसका एक उदाहरण हल करेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल फर्स्ट, जैसे जैसे जैसे, वाह वाह वाह, दोपहर से स्कूल में अपने सहेलियों के साथ हंसकर, नहीं ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा, कि अगले अगले वाक्यों में लंबे लंबे बनाएंगे। सहेलियों के साथ गाना कैसे गा रही है। ठीक। क्या है? कि वह दोपहर से अब स्कूल में अपने सहेलियों के साथ गाना कैसे गा रही है? अपने मुंह से गा रही है। चलो इसको भी हल करते हैं, इससे भी और बड़े बड़े हल करेंगे वाक्य। केवल आप वीडियो देखते रहिए। और हाँ, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बस यही आपसे गुजारिश है। हम लोग आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं एक वीडियो बनाने के लिए, तो आप भी कुछ कर दिया कीजिए। कुछ नहीं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और शेयर भी कर दिया करो अपने 2-4 दोस्तों के लिए। इससे हमें मोटिवेट मिलता है कि हाँ, बच्चे कुछ देख रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, तो हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो। अगर आप लोग 5 दिनों में, ज़्यादा नहीं, 500 सब्सक्राइबर करा दिया तो मैं आपके लिए एक फ्री इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की बैच लाऊंगा, जिसमें आपको बिल्कुल फ्री में बताया जाएगा, और मात्र 7 दिनों में, यानी 7 वीडियो में आपको इंग्लिश बोलना, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत और ज़्यादा, अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो पूरी इंग्लिश टू इंग्लिश बात करना सीख जाएंगे। तो क्या चाहिए उसके लिए? हमें 500 सब्सक्राइबर आप करवा दीजिए। हम आपको जीरो से एकदम हाई लेवल पहुंचा देंगे। आप इंग्लिश से बात करना सीख जाएंगे। बस आपसे गुजारिश है कि कुछ ज़्यादा नहीं, केवल 500 सब्सक्राइबर, बस 500 सब्सक्राइबर करवा दीजिए, और 1K लाइक लाइक, इसका एम है 1K लाइक। ठीक। इसको चलिए हल करते हैं, टाइम हो रहा है।
तो सबसे पहले WH वर्ड, WH वर्ड क्या है यहाँ पर, ढूंढिए 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 ढूंढिए, क्या है इंट्रोगेटिव वर्ड, ये है, ये बैठा है। तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे। तो कैफे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हाउ। ठीक, हाउ के बाद क्या लगेगा, हैव या हैज। ठीक, तो अब सब्जेक्ट को देखो, सब्जेक्ट क्या है, वह है यानी सी। सी एक वचन है तो एक वचन के साथ क्या लगेगा, हैज, यानी हाउ हैज सी सब्जेक्ट। फिर निगेटिव है तो नॉट, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। तो हाउ हैज सी बीन, बीन है क्योंकि अब इसके बाद तो बीन लगा दिया। फिर वर्ब की चौथी फॉर्म, यहाँ पर वर्ब क्या है, गाना, गा 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 गा। तो गा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सिंग। चौथी फॉर्म यानी ING वाली तो सिंगिंग हो जाएगा। क्या गा रही है, गाना। गाने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सॉन्ग, सिंगिंग आ सॉन्ग। इसलिए लगाएंगे क्योंकि वो एक बार में सिर्फ एक ही गाना गा पाएगी, अब 4-5 तो थोड़ी गा पाएगी, तो इसलिए सॉन्ग। फिर ये भी हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। फिर इसके बाद अदर ऑब्जेक्ट आता है। तो अदर ऑब्जेक्ट इसमें है, हाँ है, क्या है, स्कूल में। कहाँ पर गा रही थी, स्कूल में, तो इन द स्कूल। और क्या है, ये भी हो गया। फिर अपने सहेलियों के साथ, तो उसके साथ की अंग्रेजी क्या होती है, शायद ही कुछ बच्चों को मालूम होगी। इसके लिए आती है विथ, इसके साथ अपने सहेलियों के साथ। तो सी का अपना क्या होता है, हर, हर हर गंगे, विथ हर क्लासमेट। फिर ये भी हो गया। अब बचा सिंस या फॉर। तो सिंस या फॉर कैसे लगेगा, दोपहर को देखिए, दोपहर एक दिन में एक बार होती है, तो सिंस दोपहर को क्या कहते हैं, नून। सिंस नून, नमक वाला नून। बस हो गया, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, बन गया सेंटेंस। हम ऐसे ही वाक्य, बड़े से बड़े वाक्यों को हल करेंगे। तो वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। और हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं तो स्पीकिंग की बैच लाएं, तो बस एक ही एम हमारा है कि आप 1K लाइक करवा दीजिए और 500 सब्सक्राइबर। ज़्यादा नहीं, हम ज़्यादा एम नहीं रखते हैं, बस इतना एम करवा दीजिए तो हम आपके लिए इंग्लिश स्पीकिंग की कोर्स ले आएंगे, स्पीकिंग के बैच ले आएंगे, वो भी मात्र 7 दिनों में। मात्र 7 दिनों में आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, केवल 7 दिनों में, ज़्यादा नहीं लगेंगे। 7 दिनों में आप एकदम अच्छी से अच्छी इंग्लिश सीख पाएंगे, किसी को भी आप फेल कर देंगे बोलने में, वो भी 0 to हाई लेवल। आपको कुछ नहीं आता, लेकिन हम आपको 0 से हाई कर देंगे, सिर्फ वो भी ट्रिक के जरिए, मात्र ओनली ट्रिक, एकदम नंबर 1 ट्रिक। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।